जंगल बचाए, हमने आसमान भी बचाएंगे, खेल के हर मंच पर अपना परचम भी लहराएंगे। जो बजट में भूले थे तुम, वो याद दिलाने आए हैं। बिल प्रदेश के खिलाड़ी अब अधिकार जताने आए हैं, अब अधिकार जताने आए हैं। पर जब सुनता है पेपर लीक हो गया, तो उसकी आंखों से सपनों का जनाजा उठ जाता है। और सबसे ज़्यादा पीड़ा आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं की है। धन्यवाद महोदय। मैं मांग संख्या 26 पर चर्चा करते हुए युवा मामले एवं खेल विभाग के संदर्भ में सरकार का ध्यान विधानसभा क्षेत्र 84 तथा प्रदेश के समस्त अनुसूचित क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। आज मैं इस सदन में खड़ा हूँ, पर बोलने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अनुसूचित क्षेत्र के युवाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि मैं आज किसी राजनीति विषय पर नहीं, इस प्रदेश के युवा की बात करने आया हूँ, जिसकी आंखों में सपने हैं लेकिन जिसके आगे बेरोजगारी की दीवार खड़ी है। माननीय सभापति महोदय, वो युवा जिसने खेतों में काम करते करते किताब पकड़ी, जिसकी माँ ने 2 वक्त की रोटी छोड़ दी ताकि बेटा कोचिंग जा सके, जिसके पिता ने बैल बेचकर मोबाइल दिलाया ताकि बेटा पढ़ ले, कुछ बन जाए, समाज और गांव में अपना नाम कमा जाए, वो आज सरकारी नौकरी की उम्मीद में 5-5 साल से सरकार इंतज़ार कर रहा है। हर भर्ती की खबर उसके दिल की धड़कन बढ़ा देती है, पर जब सुनता है पेपर लीक हो गया, तो उसकी आंखों से सपनों का जनाजा उठ जाता है। चाहे सरकार किसी की भी रही हो, सरकार हमेशा कहती है प्रक्रिया जारी है। कौन सी प्रक्रिया जारी है महोदय? वो प्रक्रिया जिससे पेपर लीक होते हैं, वो प्रक्रिया जिससे परिणाम वर्षों तक रोके जाते हैं, वो प्रक्रिया जिससे अनुसूचित क्षेत्र का हक कागजों पर दबा रहता है। और सबसे ज़्यादा पीड़ा आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं की है, जहां ना कोचिंग है, ना गाइडेंस है, ना डिजिटल सुविधा है, ना नेटवर्क है, फिर भी वो जंगलों से उठकर प्रतियोगिता की दुनिया में कदम रखता है, पर सिस्टम उसे वहीं गिरा देता है जहां से उसने उठना शुरू किया था। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र का युवा नशे का शिकार हो रहा है, पर यह नशा कहां से आ रहा है और कैसे आता है, इस पर भी सरकार काम करे। माननीय सभापति महोदय, 84 विधानसभा क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला क्षेत्र है। यहाँ हमारे सामाजिक संस्कारों और बेटियों के सम्मान की मिसाल है। जब हमारा क्षेत्र बेटियों के सम्मान में अग्रणी है, तो खेल सुविधाओं में भी हमारी बेटियों को अग्रिम प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आज 84 और आसपास के आदिवासी अंचलों में हजारों युवा खेल प्रतिभाएं मौजूद हैं, लेकिन खेल मैदानों का अभाव, प्रशिक्षकों की कमी और संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण उनका हुनर सीमित रह जाता है। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी समाज के बच्चों में तैराकी, तीरंदाजी, कबड्डी और एथलेटिक्स जैसे खेलों के लिए प्राकृतिक क्षमता और शारीरिक दक्षता आनुवंशिक रूप से देखने को मिलती हैं। आदिवासी बच्चे पहाड़ों, जंगलों और नदियों के बीच पले बड़े हैं। उनकी सहन शक्ति और उनकी स्फूर्ति अद्भुत है। यदि इन बच्चों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स साइंस, नियमित प्रतियोगिताएं और भाषण पोषण भत्ता दिया जाए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। आज विश्व एथलेटिक्स में गति का प्रतीक माने जाने वाले उसेन बोल्ट ओलंपिक रिकॉर्ड भी आदिवासी बच्चे तोड़ सकते हैं, बशर्त यह है कि उनको भी शहरों जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने अपने आदिवासी युवाओं को वह सुविधा उपलब्ध करवाई जो बड़े शहरों के खिलाड़ियों को मिलती है? यदि समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराए जाए, तो मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे अनुसूचित क्षेत्र का आदिवासी युवा भी विश्व रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता रखता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आदिवासी युवाओं के लिए रेजिडेंशियल प्रतियोगिता परीक्षा कोचिंग सेंटर हो। चिखली में गोविंद गुरु आधुनिक मिनी खेल स्टेडियम स्वीकृत किया जाए। अन्नपुरा में वीर कालीबाई क्लास व खेल छात्रावास स्वीकृत किया जाए। अनुसूचित क्षेत्र में तैराकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स के विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाए तथा युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए आसान ऋण अनुदान योजना लागू की जाए। ब्लॉक स्तर पर कबड्डी मैट की व्यवस्था करवाई जाए तथा प्रशिक्षित कोचों की नियुक्ति और खिलाड़ियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना लागू की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय,
युवाओं को नशा मुक्त बनाने के लिए नशा मुक्त केंद्र प्रति ब्लॉक होने चाहिए और साथ ही आदिवासी अंचलों के पहाड़ और जंगलों से निकलकर खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का तिरंगा लहराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम खेलों की बात करते, अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं तो सुशीला पारगी और रेणुका पारगी, जिसको क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया था और हमारे कई नेता और मंत्रियों ने फोटो भी खींचे थे, और आज वो प्रतिभाएं गुम सी हो गई है। मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे अनुसूचित क्षेत्र में, पहाड़ों में ऐसे कई सारी प्रतिभाएं हैं, अगर उनको सीमित संसाधन, अच्छे संसाधन उपलब्ध कराए जाए तो देश लेवल पर अपना नाम रोशन कर सकते हैं और देश के लिए विदेशों में जाकर के तिरंगा भी लहरा सकती है। मैं मांग करना चाहूँगा कि हमारे पड़ोसी विधानसभा में मुंगाना, लसाड़िया और खोदड़ी में खेल मैदान होना चाहिए और दरियावद में इंडोर स्टेडियम। अंत में मैं कहना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय कि हमने जंगल बचाए, हमने आसमान भी बचाएंगे, खेल के हर मंच पर अपना परचम भी लहराएंगे। जो बजट में भूले थे तुम, वो याद दिलाने आए हैं। भिल प्रदेश के खिलाड़ी अब अधिकार जताने आए हैं, अब अधिकार जताने आए हैं। धन्यवाद। जोहार महोदय। श्री पूसाराम गोदारा। सम्माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 2656 पर, जिसमें युवा मामलात और खेल संबंधी मांग है, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हुए कहना चाहूँगा कि युवाओं को सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में स्वरोजगार योजनाएं जितनी भी है उनकी तरफ उनका रुझान बढ़ाया जाने के लिए वास्तव में उनको जो 10 लाख तक का ऋण दे रहे हैं उसको बढ़ा करके 20 लाख करना चाहिए। 10 लाख से आजकल कोई विशेष न ग्रामीण और न शहरी क्षेत्र में काम शुरू हो सकता। हालांकि हमारी सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने भर्तियां खूब निकाली, 2.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी दिया, लेकिन फिर भी यार लगातार और आवश्यकता बनी हुई है। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार को समय समय पर जो भी रिक्त पद है उनको भरने के लिए और हमारे बेरोजगार युवकों को नौकरी देने के साथ साथ अन्य प्रशिक्षण, ITI के हो, अन्य प्रशिक्षण हो दिया जाकर उन्हें शहरी और ग्रामीण उद्योगों की तरफ भी उनका रुझान होना चाहिए। ये कार्रवाई सरकार को युद्ध स्तर पर ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र खोलने चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में आज बहुत सी खेल प्रतिभाएं मौजूद है, उनको तराशने के लिए आजकल ओपन एसोसिएशन द्वारा, ओपन संगठनों द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उन्हें खेल साज और सामान उपलब्ध कराना चाहिए ताकि कॉलेज और स्कूल से वंचित खेल प्रेमी लोगों को खेलने का मौका मिले और हर ग्राम पंचायत स्तर पर खेल स्टेडियम हो जिसमें उनको साज और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खेल नीति में परिवर्तन किया जाए और इसमें उन्हें साज उपलब्ध कराने के लिए, साज सामान उपलब्ध कराने के लिए संशोधन करना चाहिए और इसके लिए उन्हें समयबद्ध तरीके से जो स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो खिलाड़ी खेलते हैं और हमारे देश और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जो सेवाओं में आरक्षण दिया गया है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि आज शिक्षा के साथ साथ खेल भी जीवन का अभिन्न अंग बनता जा रहा है और हमारे युवाओं में ललक भी है और उस ललक को तराशने के लिए राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करते हुए अधिक से अधिक स्टेडियम की
व्यवस्था होनी चाहिए।